नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे ऐसे प्रश्नों को जो आप रोक कर अगर वीडियो बना लेते हैं तो इस बात का दावा रहा कि मैथ आपसे नहीं रुकेगी नवोदय की। देखिए, हमारा एक ऐप है जिसका नाम है ई परीक्षा। प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए। उसमें 1000 रीजनिंग के होंगे और मैथ्स होगी और हिंदी होगी, जो डाउनलोड करिए और उससे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। इसका नाम है ई परीक्षा ऐप। देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। देखिए, 180 में अगर वो बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो आप 100 ऊपर और उसमें से 10 घटा दीजिए। अब आपका निकला क्रय मूल्य। आपको बताना है कि 10% का लाभ होना है तो 110 विक्रय मूल्य निकालना है, तो 110 और बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 9 दूनी 18, 9 जीरो 0, 11 दूनी 22 और 11 जीरो 0। तो वो अगर 220 रुपये का बेचता है तो उसे 220 का बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत बताओ। इसका सूत्र होता है n+1। n+1 तो आपको 30 और इसमें 1 जोड़ देना होता है। कितना होगा? 31। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दो संख्याओं का योग 15 है, इनका घटाव 5 है, वे दोनों संख्याएं क्या हैं? देखिए, पूछता है कि योग 15 होना चाहिए, योग 15 होना चाहिए और इसमें से जो आपस में घटा देते हैं, आपस में घटा जो है 5 होना चाहिए। तो बड़ी संख्या 10 और छोटी संख्या 5। तो ऑप्शन से आप चेक करिए। देखिए, इनका योग तो 7 3 10 हुआ, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखिए, 5 में से अगर हम 5 में से ये वाला प्रश्न, ये वाला देखिए ऑप्शन 5, 10 में से अगर हम 5 घटाते हैं, 10 में से अगर 5 हम घटाते हैं तो 5 आता है, घटाओ 5 है। अगर योग करते हैं इनको तो 15 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। इसमें से चेक कर लेते हैं, 10 से अगर हम 5 घटाते हैं तो 10 तो आता है, लेकिन अगर इसमें से जोड़ देते हैं, योग जो कर देते हैं तो 20 आ जाता है। तो ऑप्शन हमारा ये नहीं होगा, ये तो इनमें से कोई है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या है? मान लेते हैं संख्याएं। सबसे पहली संख्या मानते हैं x, दूसरी संख्या मानते हैं x+1, तीसरी संख्या मानते हैं x+2। अब इनका योग दे रखा है 81। अब इनको जोड़िए तो यहाँ पर कितना हुआ? 3x और +3 बराबर 81। अब x बराबर कितना होगा? 81 - 3 और बटे 3। 11 से 3 गया, कितना बचा? 8 और यहाँ पर बचा 7 और बटे 3। 3 दूनी 6, 3 छाक 18, 3 दूनी 6, 3 छाक 18। तो जो पहली संख्या हमारी आई वो आई 26। बीच की संख्या पूछ रहा, तो बीच की संख्या कौन सी हुई? ये संख्या हुई। अब इसमें 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 27। इसका पूछा है वर्ग। क्या पूछा है? वर्ग। तो इसका जब 27 का वर्ग करेंगे तो 27 का वर्ग कितना होता है? 729। 729। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। देखिए, यहाँ पर लिखिए वस्तु, यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर लिखिए रुपये। तो 4 रुपए के कितने बेचता है? 5। फिर क्या कहता है? 5 रुपए के 4 नींबू। तो आप इसका और इसका तिरछा गुणा करेंगे, 5 25। फिर इसकी और इसकी गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16। जिसे घटाते हैं वही बटे में लाते हैं और प्रतिशत के लिए गुणे में 100 लिखते हैं। अब 25 से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 9 और गुणे 100 और बटे 16। तो 4 चक्कू 16, 4 25 100, 25 9 225 और बटे 4।
4 पंचे 20, 4 पंचे कितने होते हैं 20। फिर यहाँ पर हुआ 25, 4 छंग 24, 1/4 प्रतिशत क्या हुआ, यहाँ पर माइनस में आता तो हानि होती, प्लस में आया तो लाभ हुआ। तो सर 56 सही 1/4% का लाभ हुआ। नंबर 6 देखिए, कोई धन 10 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर से, तो साधारण की ब्याज वार्षिक दर क्या है। देखिए जो गुना दिया है उससे आप 1 घटा दीजिए। सूत्र होता है n-1 बटे वर्ष, जो समय दिया है वर्ष, और गुणे 100 दर बराबर, ये आपका फार्मूला होता है। आपको याद कैसे करना है, जो दिया है उससे घटा दीजिए और बटे में जो समय दिया है उसे समय लिख लीजिए, गुणे में 100 लिख लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 10 तिया 30 वर्ष 30%, जो दर आएगी आपकी वो कितनी आएगी 30%। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, काजल अपनी मासिक आय का 30% बैंक में जमा करती है, शेष अपनी पर्स में रखती है 4200 रुपए, तो उसकी मासिक आय क्या थी। देखिए वो जो अपनी पर्स में रखती है तो 30% तो उसने जमा कर दिया और उसकी बची भैया कितनी 70%, जो किसके इक्वल है 4200 रुपए की, यानी 4200 रुपए के। तो 100% उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो दोस्तों 100% उसकी वैल्यू होगी 4200 गुणे 100 और बटे 70। 0 से 1 0 कैंसिल, 7 छंग 42, 6 कम 6 और 3 0 लगा दीजिए, तो वो जो है 6000 रुपए कमाती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, यदि टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर जाता है तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 15 मिनट में भरता है 3/16 भाग, इसके भी बटे 1 कर लीजिए, तिरछा मल्टीपल कर लीजिए, तो 16 गुणे 15 बटे 3, 3 पच्चे 15, 16 पंचे 80 मिनट में जो है पूरी टंकी उसकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, पैटर्न का आपका है, तो यहां से देखिए यहां तक, यहां से यहां तक 1 की वृद्धि हुई, फिर यहां से यहां तक 5 की वृद्धि हुई, फिर यहां से यहां तक 1 की वृद्धि हुई, अगला कितना बढ़ेगा 5, तो 18 5 23, तो इसका जो वृद्धि होगी वो 23 हो जाएगा। 5 की वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे ने उतना उपहार दिया जितने बच्चे थे। यदि उपहारों की कुल संख्या 1521 थी तो उस पार्टी में कितने बच्चे थे। देखिए मान लेते हैं कि बच्चों की जो संख्या थी वो x थी, बच्चों की संख्या थी x, उसने उपहार जो दिए वो भी x मान लेते हैं, जितने बच्चे थे उतने ही उपहार दिए। ये अब उपहारों की जो संख्या थी वो 121 थी, तो x स्क्वायर 1521 थी, तो उपहारों की जो संख्या थी वो 1521 थी, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1500 के बराबर है। तो x का मान निकालते हैं, तो अंडर रूट 1521, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 1521 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताया जा चुका है कि जोड़े बनते हैं इधर से, भाग से वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, घटाइए कितना बचेगा यहाँ पर 6, जब घटाते हैं तो कितना बचेगा, 9 से अगर 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर जोड़ा ही उतारते हैं, इसका 2 गुना करते हैं, तो यहाँ पर कितना बचा 6, फिर 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 छाक 54 और 8 62, तो जो उपहारों की संख्या हमारी आई वो 39 आई, उपहारों की संख्या 39 आई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक किताब 12 रुपए में बेचकर 25% की उसे हानि होती है, तो किताब का क्रय मूल्य क्या था। देखिए उसने जो 12 रुपए में बेचा तो उसे 25 रुपए की हानि होती है, तो बटे में कितने 25, 25 तिया बटे में 75, 25 तिया
75, 25 चक्कू 100, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16 रुपए की वो पुस्तक उसे खरीदी थी। लेकिन जब 12 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, पढ़िए, देखते ही बुखार आ जाएगा, लेकिन बनाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। यदि किसी परीक्षा में विज्ञान में 40% और अंग्रेजी में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में 15% अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 240 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? देखिए, ऐसे प्रश्न बनाने के लिए एक फार्मूले का आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अगर जानते हैं तो सो फार गुड। फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है। और पास बराबर पास और पास बराबर पास और प्लस पास प्लस माइनस पास। हमें इन फार्मूलों का ध्यान देना होगा। हमें किस पर बनाना है? इस पर बनाना है, क्योंकि फेल फेल पर पूछा है तो फेल पर ही बनाना होगा। तो हमें फेल पर बनाना है, तो 40% फेल और प्लस 35% फेल माइनस दोनों विषयों में कितने? 15% फेल। तो 35 और 40 कितने होते हैं? 75। कितने होते हैं? 75 और माइनस 15%। तो यहाँ पर हम कितना बचा? 60%। बच्चे तो 100% ही बैठे होंगे, तो 100 से 60 घटाएंगे, कितना बचेगा? 40%। अब 40% की वैल्यू जो है 240 है, तो 240 गुणे 100/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 छंग 24 बराबर 600। तो बच्चों की संख्या हमारी कितनी आई? 600। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर देखिए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में कुल 140 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है? देखिए, जब परीक्षार्थी 70% फेल होते हैं, कितने में से पास होते हैं? 70%। तो फेल कितने हुए? 30%। फिर ये किसमें फेल होते हैं? पास होते हैं? ये पास होते हैं अंग्रेजी में। ये पास होते हैं अंग्रेजी के विषय में, अंग्रेजी के विषय में होते हैं। 80% जो विद्यार्थी हैं वो गणित में पास होते हैं। तो 80% विद्यार्थी 100 में फिर फेल कितने होते हैं? 20% फेल होते हैं। और दोनों विषय में कितने फेल होते हैं? 10% जो है दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। अब आपका फार्मूला पहले था पास, अब था फेल फेल। तो हमने सूत्र बताया था आपको, फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो 30 प्लस 20 और दोनों में माइनस 10%। माइनस 10%। 30 20 50 बराबर 40%। किसके बराबर वैल्यू है? 40% है। तो बच्चे कितने बैठे होंगे? 100% होंगे ना। तो 40 से 40 100 से 40 घटा दिए, कितना बचा? 60%। ये किसके बराबर है? 144 के। तो 144 गुणे 100% आप निकाल लीजिए, बटे में 100, 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 दुसाम 240। तो बच्चे भैया कितने बैठे थे? 240 बैठे थे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, राजेश अपने वेतन का 15% घर के किराए पर, 30% घर की खाद्य सामग्री पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसकी मासिक आय 7,500 है तो मकान, खाद्य सामग्री और शिक्षा पर अलग अलग व्यय याद कीजिए। बहुत सिंपल है। देखिए, उसकी मासिक जो वेतन है उसका वो है 7,500। तो सबसे पहले हम घर का खर्च निकालते हैं, घर का जो किराया देता है उसका निकालते हैं। तो इसका 15% आप निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 15 छक्का 150 यानी 150, हासिल लगे 15, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 15 पचे 75 के 5, 15 सत्ती 105 और
7, 105 और 7 112, यानी जो घर का किराया था वो आया 1125 रुपये। दूसरी बात इसमें पूछी है कि 7,500 का जो है 30% करता है खाद्य सामग्री पर, तो यहाँ इसका निकालते हैं तो 0, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 22। तीसरी बात उसने पूछी है शिक्षा पर जो खर्च करता है वो करता है इसे 20%, तो 750 का से 7,500 का निकालते हैं 20%, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 0, 2 0 0, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1500। तो हमारा ये ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन हुआ, ये तीनों चीजें खर्च करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1125, 2250 और 1500, तो ये हमें ऑप्शन ए में मिलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एक कार 30 किलोमीटर की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितना समय लेगी। देखिए यहाँ पर समय पूछता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी गुणे चाल। तो देखते हैं 3 घंटा में कितनी दूरी तय करती है, 3 गुणे 3। अब यहाँ पर ये 3 तियां 90 किलोमीटर की जो है दूरी चली। तो 90 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए हमें समय पूछता है, तो दूरी बटे 4, दूसरी कार की चाल जो है 40 किलोमीटर है, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 1/4 बचा, तो ये 1/4 बचा, तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 कम 4, 4 पंचे 20, तो हमारी जो समय हमारा आया वो 2 घंटा 15 मिनट आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक विद्यालय में क्रिकेट टीम इस वर्ष 10 में से 8 खेल की जीत की, जबकि पिछले वर्ष 10 में से 6 खेल जीते थे। पहले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी। देखिए पहले जो था उसने 10 में से 2 ही मैच जीते थे, 10 में से 2 ही मैच जीते थे, तो 8 हार गए, 2 ही मैच जीते थे। इस वर्ष 10 में से 6 मैच, तो यानी 10 में से 6 मैच यानी 4 हारे हैं, तो जीत की तुलना बोल रहा है। अब जीत की तुलना में 2/6 गुणे 100, 2 तियां 6, तो 100/3, तो कितना आएगा, 3 कन्ना 3 तियां 9, 3 तियां 9 और 3 कन 3, तो 33 सही 1/3% की जीत बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 400 का 7 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रश्न वीडियो रोकिए और प्रश्न बनाइए, देखते हैं, हम तो बना ही रहे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे N/100। यहाँ पर P है 400 और R कितनी है, 7 दूनी 14, 1 15/2, और देखिए 3 दूनी 6, 7, 7/2 और 100 सूत्र वाले, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 15 सत्ती 105 रुपए जो है साधारण ब्याज बना उसका 105 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक विद्यालय में 55% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 900 है तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए बच्चे आपके कितने थे, सब 100%, इसमें से 55% जो हैं वो लड़के हैं, तो लड़कियों की जो संख्या होगी वो 45% होगी। ये 900 के बराबर है, तो 100% कितना होगा, 900 गुणे 45, 900 गुणे 100 और बटे 45, 45 दूना कितने होते हैं 90, तो कुल बच्चे जो थे वो 2000 थे। अब इनका 2000 का 55% निकाल लीजिए, तो जो है लड़कों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 0 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, तो जो लड़कों की संख्या थी वो 1100 थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो। प्रश्न नंबर 22 देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से
धन 5 वर्षों में अपने से 8/5 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताओ। देखिए यहाँ पर दिया है 8/5, जो ये भिन्न में गुना दिया हो और बड़ा हो समझ जाना, मिश्र धन दिया है, नीचे मूलधन, ऊपर क्या है ए, नीचे क्या है पी, ये आप समझ जाना। तो यहाँ से 8 से 5 घटा लीजिए, ब्याज निकल आएगा। कितना ब्याज मिला? 3 रुपए मान लीजिए। अब दर पूछता है तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय। ये आपको पता है पहले से। तो 3 गुणे 100 और बटे में क्या करेंगे? मूलधन इसका कितना है? 5 और समय कितना है? 5 वर्ष, पचम 25, पचम 25 चक्कू 100, 4 तियां 12%। तो दर कितनी है आपकी? 12%। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है, उस वस्तु की बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए यहां पर अगर एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटती है तो ए बी फार्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस माइनस ए बी बटे 100। यहां पर फार्मूला भी समझ लीजिए। अगर प्लस है, वृद्धि है, तो प्लस में, कमी या घटी या हान तो माइनस में। यहां पर पहले कमी होती है तो -15 प्लस 20% की वृद्धि हुई। अब इनका और इनका गुणा करिए, प्लस माइनस माइनस, 15 की कमी और 20 की वृद्धि और बटे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा? 5। 15 से 20 गए, कितना बचा? 5। यहाँ पर माइनस है, 3 घटा देते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा? 2। तो 2% प्लस में आया ना, तो 2% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हमने 23 प्रश्न इस वीडियो में करवाए हैं। अगर वीडियो आपने रोक कर देखा होगा और किया तो समझ जाना कि आपका कक्षा 6 नवोदय पार है। और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत अगर कर ली तो आपका क्लियर से क्लियर मैथ को रोक ही नहीं पाएगा, इस बात का मेरा दावा रहेगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो मत शेयर करिए।